नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अतुल माहेश्वरी एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए टॉप 60 क्वेश्चन यानी कि टॉप 60 प्रश्न हिंदी के मुहावरे और कहावतें टॉपिक से लेकर आए हैं। और ये वेरी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि मुहावरे और कहावतें 2 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला मुहावरा है घाट घाट का पानी पीना। इसका अर्थ होता है हर तरह से अनुभवी होना। अगला मुहावरा है अंधा क्या चाहे दो आँखें। तो इसका अर्थ होता है ज़रूरत की वस्तु का प्राप्त होना। ज़रूरत की वस्तु का प्राप्त होना इसका मुहावरा होगा अंधा क्या चाहे दो आँखें। अगला मुहावरा है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने दे। यानी कि संपूर्ण लाभ खुद और अपनों के लिए उठाना। संपूर्ण लाभ खुद और अपनों के लिए उठाना यानी कि स्वार्थी होना। अगला है नाच न आवे आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होगा अपनी कमी ना देखते हुए दूसरों में दोष ढूंढना। अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का सही अर्थ होगा ज्ञान ना होने पर भी अधिक प्रदर्शन करना। ज्ञान ना होने पर भी अधिक प्रदर्शन करना उसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अगला है चिकने घड़े पे पात नहीं ठहरता। इसका सही अर्थ होगा मूर्ख को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। इसका सही अर्थ होगा मूर्ख को कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। अगला प्रश्न है चोर उचक्का चौधरी कूटनी भई प्रधान। इसका सही अर्थ होगा अपने कार्य या सत्ता के अयोग्य हाथों में होना। ये उतना इम्पोर्टेंट मुहावरा नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। अगला है जब आया देही का अंत जैसा गधा वैसा संत। इसका सही अर्थ होगा मृत्यु सभी की निश्चित है, इसलिए ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मृत्यु में एक न एक दिन सबको परलोक जाना ही है, इसलिए क्यों हम भेदभाव करें, आपस में मेल भाव कर रहें, इसी में सबकी भलाई है। अगला प्रश्न है अपने बैरों को कोई खट्टा नहीं कहता। ये उसी तरह है कि जैसे अपनी दही किसी को खट्टी नहीं लगती, दूसरी की दही सभी को खट्टी लगती है। इसको अर्थ होगा कोई भी अपनी बुराई स्वयं नहीं करता है। अगला प्रश्न है कर्महीन खेती करे बैल मरे या पत्थर पड़े। इसका सही अर्थ होगा जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसकी स्थिति खराब हो जाती है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता उसकी स्थिति खराब हो जाती है। अगला है अफलातून का नाती। इसका सही अर्थ होगा स्वयं को ज़्यादा महत्व देना। स्वयं को ज़्यादा महत्व देने का मुहावरा ही होता है अफलातून का नाती। अगला प्रश्न है भेड़ जहाँ जाएगी वहाँ मुड़ेगी। इसका सही मुहावरा का अर्थ होगा सीधा साधा व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता है। भेड़ जहाँ जाएगी वहाँ मुड़ेगी क्या अर्थ होगा सीधा साधा व्यक्ति अपने ही रास्ते पर चलता है। नेक्स्ट मुहावरा है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। सही बात है, आवश्यकता से कम कार्य करने पर सफलता नहीं मिलती। आवश्यकता से कम कार्य करने पर किसी को सफलता नहीं मिलती। यानी कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वह एक न एक दिन आगे ज़रूर बढ़ेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं उनको एक न एक दिन इसका परिणाम भुगतना होगा असफलता के रूप में। अगला है अंधों क्या हाथी। अंधों का हाथी किसे कहते हैं। इसका अर्थ होगा मूर्खों में मूर्ख व्यक्ति भी द्वारा ज्ञान देना। यानी कि अगर सर्व समाज निरक्षर है तो उसमें कम पढ़ा लिखा भी व्यक्ति अपने आप को विद्वान समझ सकता है।
इसका यही अर्थ होगा। अगला है अंडे सेवे कोई लेवे कोई। इसका सही अर्थ होगा कार्य कोई और करता है और फ़ायदा किसी और को होता है। अगला है मुहावरा अंधा क्या जाने बसंत का बहार। तो इसका अर्थ होगा जिसे किसी बात का ज्ञान न हो उसे समझाना उचित नहीं होता है। अगला मुहावरा है अंधा मुल्ला टूटी मस्जिद। यानी कि इसका सही अर्थ होगा किसी कार्य को नहीं करने वाले कार्य की कामना सौंपना, कमान सौंपना किसी दूसरे को, उसी को कहते हैं अंधा मुल्ला टूटी मस्जिद। इसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं है। मुहावरा मुहावरा होता है, मुहावरा का अपने जगह पर अपना अपना अर्थ होता है। अगला है अपना ढेडर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। यानी कि अपने अवगुण को न देखना और दूसरों की बुराई करते रहना, इसी को कहते हैं अपना ढेडर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। अगला है अपनी चिलम भरने को मेरा झोपड़ा जलाते हो। यानी कि इसका अर्थ होगा अपने से छोटे का फ़ायदा लेना और नुकसान कर देना। अगला है अरहर की टटिया गुजराती ताला। इसका सही अर्थ होगा अरहर की टटिया गुजराती ताले का छोटे से आयोजन के लिए बड़ा तामझाम करना, इसी को कहते हैं अरहर की टटिया गुजराती ताला। अगला क्वेश्चन है मन मन भावे मुड़िया हिलावे। यानी कि इसका अर्थ होगा करने की इच्छा रखना और मुंह से मना करते रहना। यानी कि आपको किसी ने कहा कि आप खाओगे तो आप कहेंगे नहीं खाएंगे, तो लेकिन मन में इच्छा है खाने की, तो उसी को कहते हैं मन मन भावे मुड़िया हिलावे। अगला है मुहावरा खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा। तो इसका अर्थ होगा किसी और की गलती की सज़ा किसी दूसरे को मिल जाना। मुहावरों में एक खासियत होती है कि अगर मुहावरा दिया है और उसका वाक्य प्रयोग में वही है, जैसे यहाँ पर घी का लड्डू टेढ़ा ही भला, तो यहाँ अगर ऑप्शन में घी से संबंधित कोई बात होगी तो वह ऑप्शन सही नहीं होगा। उसका एक अर्थ होता है, एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर घी से संबंधित कोई बात नहीं, कहा है कि काम के व्यक्ति में बुराई नहीं देखी जाती, काम के व्यक्ति में बुराई नहीं, इसमें घी और लड्डू का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। वैसे ही मतलब अगर ऑप्शन में आपको बजा कर देगा तो आप वही वाला ऑप्शन टिक कीजिएगा जो उसका अर्थ होगा। ऐसा नहीं कि जैसे घी का लड्डू टेढ़ा ही भला, तो इसमें घी होगा तो घी मीठा होता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो आप ऐसे ही ऑप्शन को टिक कीजिएगा जो ऐसा है। अगला है अपना लाल गवाए कि दर दर मांगे भीख। इसका सही अर्थ होगा अपनी वस्तु खो देना दूसरे से मांगना। अगला है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कुछ समय के लिए सुख मिलना, उसी को कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगला है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। इसका सही अर्थ होगा अपनी समझदारी का उपयोग नहीं करना, इसी को कहते हैं अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अगला है अपनी खाल में मस्त रहना। यानी कि किसी से मतलब न रखना, दुनियादारी से मतलब न रखना, उसी को कहते हैं अपनी खाल में मस्त रहना। अगला क्वेश्चन है अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे हो जाएंगे। यानी कि हम स्वस्थ रहते हैं तो आगे चलकर कुछ भी कर सकते हैं, इसी को कहते हैं अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये तो बहुत प्रचलित मुहावरा है, सिर्फ अपने कार्य को पहचानना यानी कि महत्व देना। अगला है मुहावरा दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। यानी कि एक बार गलती करने पर दूसरी बार ध्यान से कार्य करना, उसी को कहते हैं दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। अगला है प्रश्न यानी कि मुहावरा
जहाँ मुर्गा नहीं बोलता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता। यानी कि किसी के बिना कोई कार्य रुकता नहीं है। यानी कि कोई अगर इस पृथ्वी से चला जाए तो उसके बिना ये कहो कि अब यह कार्य नहीं होगा तो होगा क्यों नहीं। किसी के बिना इस पृथ्वी पर कोई कार्य रुकता नहीं है। एक न एक महापुरुष इस पृथ्वी पर रहते हैं। अगला है नाच न जाने अगन तेरा, ये दोबारा आया है। कार्य ना आने पर बहाना बनाना। अगला है अंटी में ढेला देखन चली मेला। यानी कि पैसे ना होने पर बड़े कार का दिखावा करना, यानी कि करने जाना, इसी को कहते हैं बड़े कार का दिखावा करना। अगला है अगना बकुला शहरी तीत। इसका सही अर्थ होगा भूख लगने पर हर चीज़ स्वादिष्ट लगती है। इसी को कहते हैं अघाना बकुला शहरी गीत। अगला है अपना बैल कुल्हाड़ी नाथब। यानी कि बैल के नथुने में रस्सी डालना, उसी को कहते हैं अपना बैल कुल्हाड़ी नाथब। अगला है दूसरे की पैंट में बड़ा दिखता है। यानी कि दूसरे के पास ज़्यादा धन दिखाई देता है, उसी को कहते हैं दूसरे की पैंट में बड़ा दिखता है। आपके जीवन से हर एक मुहावरा प्रयोग है। मुहावरे पढ़ने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगला है बाभन को घी देव बाभन जलाए। यानी कि मूर्ख और अभिमानी व्यक्ति आपको इज्जत नहीं देता है। यह किसी जाति विशेष से संबंध नहीं है। इसका संबंध अपने से है कि बाभन को घी देव बाभन झल्लाए। मूर्ख और अभिमानी व्यक्ति, यहाँ बाभन की तुलना विद्वान व्यक्ति से की गई है, यानी कि जो विद्वान होते हैं। अगला है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। फर्जी नाटक करना, ये फर्जी नाटक है। आप गुड़ खा रहे हैं, गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। गुलगुला भी तो गुड़ से बनता है, इसका मतलब आप नाटक कर रहे हैं। अगला है अनेक दूसरे का पनिया मैं भरूं मेरे भरे कहार। यानी कि अपना कार्य नहीं करना और दूसरे का कार्य करना, ये क्या बात हुई। अगला है अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। इसका अर्थ होगा जिस बात का कोई अर्थ ना हो वो बात करना। अब बताइए, अढ़ाई हाथ की ककड़ी है, 9 हाथ का बीज है, कहाँ से होगा। कहाँ की बात कहाँ की ले आकर कहना, उसी को कहते हैं अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। अगला है तुरंत दान महाकल्याण। यानी कि लेन देन तुरंत चुकाना चाहिए। दीपावली है आज, तो आवाज़ तो हो रही होगी, उससे उम्मीद है आप संयम बरत रहे होंगे। अगला है तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। यानी कि 2 लोगों के बीच अहम का टकराव होना, उसी को कहते हैं तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी। अगला है थोथा चना बाजे घना। इसमें होता है, इसका अर्थ होगा जिसमें ज्ञान की कमी होती है वह ज़्यादा बोलता है। जिसमें ज्ञान की कमी होती है वही ज़्यादा बोलता है, और ज्ञान जिसमें ज़्यादा होता है वह संयम से अपना काम करता है। अगला है तेतो पाँव पसारिए जितनी लंबी पौर। यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना। कहते हैं ना देहात में, गांव में, कि उतना ही चादर पसारना चाहिए जितना चल जाए। अगला है चित भी मेरी पट भी मेरी। यानी कि दोनों तरफ से अपना लाभ देख बना। अगला है दिन भर चले 2.5 कोस। यानी कि अधिक समय में बहुत कम कार्य करना। अगला है देसी कुतिया बिलायती बोली। यानी कि अपनों से बड़ों की तरह दिखावा करना, उसी को कहते हैं देसी कुतिया बिलायती बोली। अगला है दूध का दूध पानी का पानी होना। इसी को कहते हैं निष्पक्ष न्याय होना, उसी को कहते हैं निष्पक्ष न्याय होना। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगला है अभी दिल्ली दूर है। इसी को कहते हैं सफलता पाने में संयम लगेगा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था नहीं मोहम्मद बिन तुगलक को, दिल्ली अभी दूर है। अगला है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यानी कि वास्तविकता से दूर, यानी कि खूब दूर की वस्तु बहुत पसंद आती है लोगों को,
लेकिन वही वस्तु जब पास आती है तो उसी से लोग घृणा करने लगते हैं। अगला है दुधारू गाय की लात सहनी पड़ती है, यानी कि जिससे लाभ हो उसके द्वारा किया गया अप्रिय व्यवहार भी सहन करना पड़ता है। अगर लात नहीं सहोगे तब कहाँ से दूध मिलेगा। अगला है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। एक बार धोखा खाने पर उसका दोबारा ध्यान रखना। अगला है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी कि जिस इंसान का कहीं पर भी सम्मान न हो वही तो होता है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अगला है 9 नगद न 13 उधार, यानी कि वस्तु बेचने पर किसी से भी कुछ उधार नहीं करना, उसी को कहते हैं 9 नगद न 13 उधार। अगला है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ होगा पूरी तरह से किसी को ख़त्म करना। पूरी तरह से अगर किसी को ख़त्म कर दोगे तो वही होगा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर बांस नहीं रहेगा तो कहाँ से बांसुरी बजेगी। अगला है नदी नाव संयोग, यानी कि कम समय के लिए साथ देना। अगला है नक्कार खाने में तूती की आवाज़, यानी कि बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में बात करना। अगला है 9 की लकड़ी 90 खर्च, यानी कि कम मूल्य की वस्तु पर ज़्यादा खर्च करना, उसी को कहते हैं 9 की लकड़ी 90 का खर्च। अगला है नया 9 दिन पुराना 100 दिन, नए से ज़्यादा फ़ायदा पुराने से होता है। अगला है नाई का बाल कितने जजमान आगे आएंगे, किसी कार्य में जल्दी सफलता मिलना, उसी को कहते हैं नाई बाल कितने जजमान आगे आएंगे, यानी कि जब जजमान का बाल बढ़ जाएगा तब तो जजमान आएंगे बाल कटवाने नाई के पास ना। अगला है नेकी कर दरिया में डाल, इसका सही अर्थ होगा भलाई करने के बाद भी भूल जाना, उसी को कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अगला है पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका सही मुहावरा होगा अर्थ होगा अपनी योग्यता के अनुसार काम न करना, यानी कि योग्यता उतनी नहीं है लेकिन अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ही विद्वान हैं, तो उसी को कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। अगला मुहावरा है पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, यानी कि पुत्र के योग होने पर धन या ना होने पर धन संचय की ज़रूरत नहीं। अगर पुत्र योग्य होगा तो खुद धन संचय कर लेगा, अगर पुत्र अयोग्य होगा तो वह जो धन भी आप संचय करेंगे वह भी मिटा देगा। तो पुत्र के योग्य और अयोग्य होने पर धन संचय की ज़रूरत नहीं होती है, इसी को कहते हैं पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगला है पीर बावर्ची भिस्ती और खर, सभी तरह के कार्य करने वाला, उसी को कहते हैं पीर बावर्ची भिस्ती खर, यानी कि तरह तरह के कार्य कर रहा है, कभी पीर बन जा रहा है, कभी बावर्ची, कभी भिस्ती, कभी खर। अगला है फरेगा तो भी तो झरेगा, यानी कि सफलता के बाद अवनति होना, उसी को कहते हैं फरेगा तभी झरेगा। अगला है फिसल पड़े तो हर गंगा, यानी कि मुसीबत में किसी को कार्य को करना, इसी को कहते हैं फिसल पड़े तो हर गंगा। अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि मूर्ख आवश्यक बात को नहीं समझ पाता है, उसी को कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी कि आने वाली आपत्ति ज़्यादा दिन तक नहीं रुकती। अगला है बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी कि बुराई की बजाय बुरे काम से दूर रहो, उसी को कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। अगला है नानी के आगे ननिहाल की बात, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति के आगे ज्ञान की बात करना, उसी को कहते हैं नानी के आगे ननिहाल की बात।
यानी कि आप नानी के पास खड़े हैं और ननिहाल की बात कर रहे हैं, जबकि नानी ननिहाल में ही रहती हैं आपके, और वहीं की बात कर रहे हैं। तो इसी को कहेंगे ज्ञानी व्यक्ति के आगे ज्ञान की बात करना। अगला है, अंतिम मुहावरा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यानी कि प्रसिद्धि के अनुसार इंसान में गुण का न होना। यानी कि देख रहे थे, सुने थे कि बाबू बहुत विद्वान थे, और सामने आए तो देखें ये तो वही हैं, किसी काम के नहीं। तो उसी को कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। तो वीडियो देखने के लिए आपका पूरा धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लेके बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और यह मुहावरे का वीडियो आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा।